महल चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। सैंधव सभ्यता की 5 पार्ट हम कर चुके हैं। छठे पार्ट में हम उसके कुछ जो बचे हिस्से में एक अंत्येष्टि संस्कार जो वहाँ कब्रिस्तान पाए गए और वहाँ पर जो समाधिकरण या दाह संस्कार की जो प्रक्रिया थी उस पार्ट को करेंगे और उसके बाद इस परीक्षा से हड़प्पा सभ्यता से संबंधित परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न और संभावित प्रश्नों का फैक्ट्स केवल इसमें है उसको हम देख लेंगे एक बार। जैसे ये है कि अगर क्विक रिवीजन जैसा हो जाएगा, वो चीज़ें हम पिछले 5 पार्ट्स में पढ़ चुके हैं, लेकिन इसमें क्विक रिवीजन जैसे उनको एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेंगे। और जब भी आप कभी रिवीजन करने जाएं तो पार्ट 6 को ही रिवाइज कर लें तो काफ़ी फैक्ट्स आपको जो है हड़प्पा सभ्यता के रिवाइज हो जाया करेंगे। तो ये परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों का संग्रह भी है और संभावित प्रश्न जो परीक्षा में बन सकते हैं वो भी इसमें एक लिस्ट के रूप में दिए गए हैं। इसकी पीडीएफ जो है फ्री में ही है और आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है जहां से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। अंत्येष्टि संस्कार। देखिए, संस्कार की 3 पद्धतियां थीं: पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण और दाह संस्कार। जो पूर्ण समाधिकरण था वो रोपण, लोथल और कालीबंगा में, आंशिक समाधिकरण हड़प्पा और बलूचिस्तान में, और जो दाह संस्कार था वो मोहनजोदड़ो एवं सुरकोटदा में था। हड़प्पा से 3 कक्षों वाला कब्रिस्तान भी मिला है जिसका नाम, उस सिमेट्री का नाम R37 है। ईंटों से बने समाधि कक्ष कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। रोपड़ में मालिक के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। हड़प्पा में स्त्री के साथ बच्चे को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। अब प्रीवियस ईयर्स में हम देखेंगे कि सैंधव सभ्यता में यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, बीपीएससी और यूपीएससी में आए हुए प्रश्नों का संग्रह, जिससे ये होता है कि कई बार प्रश्नों के संग्रह से ही रिपीट क्वेश्चन आ जाते हैं। कई बार आपको क्या मिलेगा कि जो परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है वही सेम हूबहू आपको मिल जाएगा। उससे ये होता है कि इसलिए कभी भी परीक्षा देने के पहले प्रीवियस ईयर्स में आए हुए प्रश्नों को जरूर देख के जाना चाहिए। एक पैटर्न है कि प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को आप देखेंगे तो आपको ये आइडिया लगेगा कि इस टॉपिक पर प्रश्न किस तरह से बन रहे हैं। दूसरी बात यह है कि कभी कभी क्या 60% का अनुमान है कि मतलब हूबहू प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं, तो उससे ये सहूलियत होती है कि वो प्रश्न आपके गलत नहीं होते हैं। और इसी क्रम में हम लोग देखेंगे, जैसे राजस्थान परीक्षा में 1997 में आया हुआ प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे, तो सर जॉन मार्शल थे। अब ये देखिए, पहले पार्ट में हमने किया है कि सर जॉन मार्शल की अध्यक्षता में ही हड़प्पा सभ्यता की खुदाई दयाराम साहनी महोदय ने कराई 1921 में। दूसरा देखिए, किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है, तो घोड़ा। अब देखिए, घोड़ा पर यह प्रश्न आया हुआ है मेंस एग्जाम में यूपी पीसीएस के 2009 में। ये बात देखिए, घोड़े के साक्ष्य कहीं कहीं पर हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त होते हैं सुरकोटदा से, उस पर मैं आगे भी आपको बताऊंगा। सबसे पहले ये विश्व में यूराल क्षेत्र में प्राप्त हुआ था घोड़ा का अवशेष। पूरे विश्व में अगर देखा जाए तो घोड़े का साक्ष्य जो है दक्षिणी यूराल क्षेत्र में मिला था। लेकिन ये प्रश्न पूछा जाता है। एक बात स्पष्ट है कि जो हड़प्पा सभ्यता थी वो अश्व केंद्रित नहीं थी। जैसी वैदिक सभ्यता में आप देखेंगे ना कि अश्व केंद्रण था, अश्व केंद्रित था, वैसा हड़प्पा सभ्यता में नहीं है। लेकिन कहीं कहीं साक्ष्य इसके आपको मिलेंगे हड़प्पा सभ्यता में भी। तीसरा स्थल देखिए, दधेरी स्थल कहाँ है, पंजाब में। ये हमने पार्ट 4 वीडियो में किया हुआ है जहाँ पर स्थलों को देखा है कि हड़प्पा के जो नए उत्खनित स्थल हैं। लेकिन ये मेंस एग्जाम 14 में आया हुआ है। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पनपुरा स्थल राखीगढ़ी में है। कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त था, तो धौलावीरा। ये आरओ 2013 में पूछा गया प्रश्न है। उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। ये यूपी पीसीएस मेंस क्वेश्चन में पूछा गया है। इन सारे फैक्ट्स को हमने डिटेल्ड में पिछले की वीडियोज़ में किया है, लेकिन ये क्विक रिवीजन पार्ट है। इसमें आप फिर से एक बार प्रश्नों को देख लीजिए। जब आप अपना कोर्स रिवाइज करते रहेंगे तो इस वीडियोज़ को देख लेने से आपकी चीज़ें फिर तरोताज़ा हो जाएंगी। जूते हुए खेत का साक्ष्य कालीबंगा से। हाथी दांत का पैमाना लोथल में। किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं, मोहनजोदड़ो। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था, लाल। ये बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण क्या है, मृदभांड परंपरा। जब हम मृदभांड डिस्कस कर रहे थे हड़प्पा सभ्यता का, तो हमने आपको बताया था कि मृदभांडों के कालक्रम के आधार पर हम साक्ष्यों का निर्धारण करते हैं। मृदभांडों को पुरातात्विक साक्ष्यों की वर्णमाला कहा गया है। और जो मृदभांडों का क्रम है उस पर भी एक वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा, जिससे आपको इसमें कंसेप्ट पूरा क्लियर रहे। सनौली स्थल यूपी के बागपत जिले में है।
स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक स्थल गुजरात में उत्खनित किए गए। लकड़ी का ताबूत हड़प्पा तथा राखीगढ़ी से, कब्रिस्तानों में साक्ष्य के रूप में जो लकड़ी की कॉफिन ताबूत प्राप्त हुए हैं वो हड़प्पा और राखीगढ़ी से हैं। गैंडे के हड्डियों का प्रमाण केवल आमरी से मिलता है, लेकिन गैंडे के चित्रांकन का प्रमाण सोर्तुगई से प्राप्त मोहर पर मिलता है। सोर्तुगई से जो मोहर मिली है उस पर गैंडे का चित्र बना हुआ था। बहावलपुर तथा बनावली से हलों का टेराकोटा मॉडल मिलता है। जब हम सिंधु सभ्यता की कृषि कर रहे थे तो कृषि करते समय हमें ये देखना पड़ता है कि साक्ष्य के रूप में हल मिले कि नहीं, क्योंकि बिना जमीन की खुदाई किए हुए बीजों का कैसे रोपण किया जा सकता है। तो उसमें हमें हलों के टेराकोटा, इन साक्ष्यों के आधार पर हमको लगता था कि उनके पास हल भी चलाने का साधन था, हल जैसे साधन थे। एक साथ दो फसलों का साक्ष्य कालीबंगा और बलूचिस्तान के पिराक उत्तर हड़प्पा स्थल से है। लोथल एवं कालीबंगा से युग्म समाधान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तरबूज के बीज हड़प्पा से। कांसा का ढक्कन वाला विशाल भोजन तैयार करने का पात्र हड़प्पा से। हाथी दांत पर बनी पुरुष आकृति मोहनजोदड़ो से। द रूट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया पुस्तक के लेखक फेयर सर्विस हैं। विष्णु की पूजा हड़प्पा संस्कृति में नहीं होती थी। दो कब्रिस्तान के साक्ष्य हड़प्पा से प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो की पशुपति मुद्रा पर अंकित पशु समूह जो हैं वो व्याघ्र, हाथी, गैंडा और भैंसा हैं। 7 अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा से। सिंधु सभ्यता से किस रोग के प्रमाण नहीं मिले हैं? रिकेट्स के, स्कर्वी और एनीमिया। कोणीय मापन का पैमाना सौराष्ट्र से प्राप्त हुआ है। प्रारंभिक हड़प्पा चरण में कहाँ से गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो भिर्राना से। गर्त आवास के साक्ष्य आपको कश्मीर में बुर्जहोम से, नवपाषाण काल में जो बुर्जहोम था वहाँ से भी गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अभी हम जब पीछे नवपाषाण काल, अभी हम लोगों ने सिंधु सभ्यता से शुरू किया था, हमारा एक पार्ट पीछे का छूटा हुआ है, लेकिन जब हम उसमें पढ़ेंगे तो ध्यान देने योग्य बात होगी कि गर्त आवास के साक्ष्य वहाँ भी बुर्जहोम से आपको प्राप्त होंगे। खगोलीय पर्यवेक्षणशाला धौलावीरा से। ओप चमक वाले स्तंभों के अवशेष धौलावीरा से। पकी मिट्टी के मुखौटे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से। भारत का अश्वपालन का प्राचीनतम पुरातात्विक साक्ष्य स्वात घाटी तथा सोयाट के गालिरघाई से प्राप्त होता है। हाथी दांत की पटरी लोथल से। लोथल की कब्रें अंडाकार तथा आयताकार गड्ढों के रूप में थीं। अंत्येष्टि संस्कार का हमने आपको एक अंत्येष्टि संस्कार का एक क्लिप सबसे पहले इस पार्ट के सबसे ऊपर में ही डिस्कस किया है, उसमें के कुछ फैक्ट्स आपको यहाँ पर हम दे दिए। गुजरात के शिकारपुर से प्राप्त पालतू पशुओं के साक्ष्य में भैंस एवं कुत्ते प्रमुख हैं। घोड़े का भी साक्ष्य वहाँ से शिकारपुर से मिला है, लेकिन भैंस और कुत्ते के साक्ष्य सबसे ज़्यादा हैं। भिरड़ा स्थल नया उत्खनित स्थल है, हरियाणा में है, और यहाँ पर आपको लाल मृदभांड पर नर्तकी का अंकन मिलता है, जो मोहनजोदड़ो से हमें कांस्य नर्तकी मिली थी, जिसको हम लोगों ने देखा था कि वो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रकार की थी। उसी प्रकार की नर्तकी का अंकन भिरड़ा स्थल से प्राप्त होता है, हरियाणा से। बाबरकोट स्थल गुजरात में है। गुजरात में स्वतंत्रता के बाद उत्खनन ज़्यादा हुए थे गुजरात में, और गुजरात के कच्छ के रण में 3 स्थल आपको मिलेंगे, धौलावीरा, सुरकोटदा और देसलपुर। कभी कच्छ के रण में पूछ लिया जाए कि कौन से स्थल नहीं स्थित हैं, तो ये 3 स्थल ही स्थित हैं, धौलावीरा, सुरकोटदा और देवसलपुर। एक अंतिम क्वेश्चन मैं आपसे कर दूं कि हड़प्पा सभ्यता के तीनों चरणों का प्रतिनिधित्व करने वाले स्थल हैं सुरकोटदा, मांडा, राखीगढ़ी, धौलावीरा और बनावली। तो इस तरह से प्रीवियस ईयर में आए हुए प्रश्नों को भी हम लोगों ने किया। अब इसके बाद परवर्ती हड़प्पा से संबंधित हम एक वीडियो बनाएंगे, परवर्ती हड़प्पा स्थल देखेंगे कौन कौन से थे और उस पर वहाँ से क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुए, जिससे निरंतरता पता चले। और इसके बाद तब ताम्रपाषाण काल, और इसके बाद हम वैदिक एज में आएंगे। तो ये हमारा क्रम होगा आगे बढ़ने का। इसकी PDF जो है आप फ्री में टेलीग्राम चैनल पर दिया गया है, वहाँ से इसकी PDF आप ले सकते हैं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मेरी वीडियोज़ आप तक शीघ्रता से पहुँचती रहें।